आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा आईसीडी ट्यूब इंटरकोस्टल ड्रेनेज निकालने का प्रोसीजर क्या होता है। ये एक पेशेंट है हमारे पास, इन्हें हमने 20 दिन पहले इंटरकोस्टल ड्रेनेज आईसीडी ट्यूब डाली थी। ये आप देख सकते हैं पेशेंट को आईसीडी ट्यूब डली हुई है। ये ट्यूब जो है कि चेस्ट के अंदर जाती है। ये पेशेंट जो है कि पेशेंट को राइट साइडेड मॉडरेट हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स था। तो जब भी ऐसे पेशेंट होते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स या फिर न्यूमोथोरेक्स, जिन मरीजों की छाती में हवा भर जाती है, हवा के साथ पानी भर जाता है, तो उन मरीजों में हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट में ये नली डालते हैं। इस नली को आईसीडी ट्यूब इंटरकोस्टल ड्रेनेज कहा जाता है। तो ये पेशेंट को जब ट्यूब डाली थी उस टाइम हवा के साथ साथ इनको पस था। ये आप देख सकते हैं, इनकी जो थैली है ये जो ड्रेन है इसके अंदर पूरा पस भरा हुआ है। तो अगर बात करें हम इस ट्यूब को निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहले हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं कि जिस साइड हमने ट्यूब डाली है उस साइड एयर एंट्री बराबर है या नहीं। तो हम पेशेंट को एग्जामिन कर चुके हैं, पेशेंट को राइट साइड बराबर एंट्री आ रही है। उसके बाद पेशेंट का एक्सरे देखते हैं, लंग फील्ड देखते हैं कि पहले के एक्सरे के मुकाबले अभी जो लंग फील्ड है पूरा एक्सपेंड हुआ या नहीं हुआ, लंग पूरी तरह एक्सपेंड हुआ या नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये पेशेंट का लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। राइट लंग जब हमारे पेशेंट 20 दिन पहले आई थी, जब हमने पेशेंट को आईसीडी ट्यूब डाला था, उस टाइम पेशेंट को और राइट साइडेड हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स था। पेशेंट को 2 लीटर 2000 ml के आसपास पस इससे आ चुका है 20 दिन के अंदर। तो यहाँ पे मिनिमल क्वांटिटी में अभी भी फ्लूइड है, अराउंड 20 ml। पेशेंट का हमने यूएसजी कराया, उसमें 20 ml का अराउंड अभी इसमें पस है। ये आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे आईसीडी ट्यूब दिखाई दे रही है। तो जब भी आईसीडी ट्यूब निकालना होता है तो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, एयर एंट्री देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, लंग प्रॉपर एक्सपेंड हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है कि पेशेंट का हम ट्यूब कब निकालते हैं। तो जब भी पेशेंट का जो है कि फ्लूइड 24 आवर में 100 ml या 50 ml से कम आए, जैसे कि ट्यूब के अंदर पेशेंट को अभी 4-5 दिन के अंदर 20 या 30 ml आया है, तो अगर 24 घंटे के अंदर 20 ml 100 ml से कम फ्लूइड आता है तो उस कंडीशन में हम इस ट्यूब को निकाल देते हैं। तो आज अभी हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं ट्यूब निकालने की। तो ट्यूब निकालने के पहले क्या क्या तैयारी की जाती है, तो हम एक सर्जिकल ग्लव्स रखते हैं, साथ में एक कुछ गोस पीसेस रखते हैं स्टराइल ट्रे में, और स्टेरिलियम बिटाडिन रखते हैं, और एक 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड, जिससे कि हम सूचर को निकालेंगे जो सूचर लगे हुए हैं। तो उसके पहले हम जो है कि पेशेंट को सेमी फ्लोर पोजीशन में लेटा देते हैं। जब आप देख सकते हैं इसे सेमी फ्लोर पोजीशन बोलते हैं। 30 से 45 डिग्री के एंगल में हम इसमें पेशेंट को लेटाते हैं, और उसके बाद जो पेशेंट की ड्रेसिंग है, जो बैंडेजेस लगे हैं, उन्हें हम 1 बाय 1 स्लोली आराम से निकालते हैं। सर बता दें कि सांस कैसे लेते हाँ हाँ। और जब भी ट्यूब निकालेंगे, हम बैंडेज निकालने के बाद ट्यूब जब निकालते हैं तो पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि जब बाहर ट्यूब निकाली जाएगी उस टाइम सांस रोकना है, सांस छोड़ना नहीं है। अम्मा अभी ट्यूब निकालेंगे, ठीक है? तो जब मैं बोलूँ आपको कि सांस अंदर लेके रोक के रखो, उस टाइम सांस रोकना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है? अगर पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि सांस अंदर रोक के रखो, तो पेशेंट को उस कंडीशन में न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद ट्यूब निकालने के बाद कुछ सावधानियां बरतनी होती है। पेशेंट का जो है कि हमें ब्लड प्रेशर देखना होता है, SpO2 लेवल देखना होता है, पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न देखना होता है। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, टेकिपनिया टेकिकार्डिया हो रहा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पेशेंट को जो है कि न्यूमोथोरेक्स डेवलप हुआ है। तो इसलिए जब भी ट्यूब निकाली जाती है तो पेशेंट को बोला जाता है कि गहरी सांस लो और सांस रोक के रखो। तो उससे जो है कि हमें जो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, न्यूमोथोरेक्स वगैरह, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, इनसे बचा जा सकता है। तो इसकी जो सबसे पहले हम ड्रेसिंग निकालते हैं। ड्रेसिंग जो है कि इसकी एडेसिव बैंडेज से लगाई जाती है, टाइट बैंडेज की जाती है, ताकि बैंडेज निकले ना और ट्यूब बाहर ना आए। तो अभी हमने पेशेंट का जो है कि ड्रेसिंग निकाल चुके हैं। ड्रेसिंग निकालने के बाद इसमें कुछ स्टिचेस लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, बेटा इधर दिखाओ। ये स्टिच लगे हैं। अभी हम यहाँ पे इसे बिटाडिन और स्टेरिलियम से अच्छे से क्लीन करेंगे, सर्जिकल ग्लव्स पहनकर। उसके बाद सूचर निकाले जाएंगे। सूचर निकालने के बाद पेशेंट को बोलेंगे कि एक गहरी सांस लो, पेशेंट सांस रोक के रखेगी, और ट्यूब को बाहर निकाल कर हम गोज पीसेस और बैंडेज रख के वापस ड्रेसिंग कर देंगे। तो अभी ग्लव्स पहनेंगे, इस एरिया को क्लीन करेंगे, उसके बाद ट्यूब निकालेंगे। पहले हम स्टेरिलियम से अच्छे से इसे क्लीन करते हैं, बेटा बिटाडिन दो। उसके बाद बिटाडिन जो है कि सॉल्यूशन से इसे क्लीन करेंगे, ताकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके और पेशेंट को फर्दर जो है कि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद हम सूचर निकालेंगे एक सर्जिकल ब्लेड से। इसमें जो ब्लेड यूज़ की जाती है वो 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड यूज़ की जाती है।
जो कि कुछ इस तरह की दिखाई देती है। क्लीनिंग करने के बाद पेशेंट के जो सूचर लगे हैं, सांस वन बाय वन सूचर निकाले जाते हैं। सूचर जब निकालें तो आपको अपने हाथ पे ध्यान देना, जो आप ट्यूब पकड़ के रखे हैं वो ट्यूब सडन बाहर ना आ जाए। उसके बाद जब आप सूचर निकाल दें तो पेशेंट को बोलना है आपको कि गहरी सांस लो। बेटा इसको पकड़ो यहाँ पे ट्यूब को। ट्यूब जब निकालने जाएं आप, उस टाइम आपको इस तरह से एक पेड बना लेना है। इसे आपको उस जगह पे रखना है और टाइट बैंडेज कर देना है। अम्मा गहरी सांस लो। सांस ले ली, अंदर रोक के रखो सांस, छोड़ना नहीं है। फिर से गहरी सांस लो, रोको, सांस रोको, सांस रोकना है, सांस छोड़ो, आराम से पहले आराम से सांस लो, रिलैक्स हो जाओ। अब मैं बोलूं जब सांस लेकर रोक के रखना, ठीक है? गहरी सांस लो, रोको, सांस रोको। अरे सांस छोड़ना नहीं है अम्मा, रोक के रखो, सांस लो, पकड़ो इसको। इस तरह से हम जो है कि ट्यूब निकाल देते हैं। ट्यूब निकालने के बाद इस पर हम टाइट बैंडेज करेंगे। बेटा वो लेके आओ डायनाप्लास, एडेसिव डायनाप्लास का इसमें हम यूज़ करेंगे और टाइट इसमें बैंडेज कर देंगे। ये बैंडेज जो है कि 3 to 4 डेज तक रहेगी पेशेंट को, उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। थैंक यू। ऐसे